नमस्ते एवरीवन, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो एग्जाम में आने वाला सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर का कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकोगे। अब क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और इस एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर या टॉपिक ही ख़त्म कर देने वाले हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इस वीडियो में एग्जैक्टली होने क्या वाला है, ताकि तुम लोग को काइंड ऑफ एक आइडिया रहे। बट फिर भी अगर आप इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट स्किप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आप डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। राइट, अब जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होने वाला है। मतलब वैसे प्रॉब्लम्स नॉर्मली या यूजुअली एग्जाम में आते रहते हैं। अब क्या होता है कि जो 50 to 60% ऑफ द स्टूडेंट्स होता है उन्हें बस इस सब्जेक्ट में पास होना होता है और उन पासिंग मार्क्स को पूरा करने के लिए वो इस टॉपिक के ऊपर काउंट कर रहे होते हैं। और ये चीज़ कुछ पेपर सेटर्स या सारे के सारे पेपर सेटर्स को पता होती है और जानबूझ के वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करता है, वो जो प्रॉब्लम्स होता है उनमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल देते हैं छोटे छोटे, और उन एक या दो ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से स्टूडेंट्स का पूरा प्रॉब्लम ही रॉन्ग हो जाता है और फिर वो इस सब्जेक्ट में टपक जाता है। राइट, और इसीलिए जो प्रॉब्लम 2 और 3 हम सॉल्व करने वाले हैं उनमें मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वो क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो पेपर सेटर्स डालते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स में, जिनके वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। और इसीलिए प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 एंड वीडियो खत्म। राइट, चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। अब बेसिक्स में तुम्हें बस फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 याद रखने की ज़रूरत है। और ये तो चिंगे पांगे फॉर्मूले से तुम ऐसे याद रखोगे तो उसका कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें बेसिक्स में बस इतना ही करने की ज़रूरत है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। अब पहले प्रॉब्लम में इवेल्युएट दिस बाय टेकिंग 6 इक्वल इंटरवल्स बाय दिस। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले गिवन में ये सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। अब ए का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0। देन बी का मतलब होता है अपर लिमिट क्या है 1। देन फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, ये जो होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, सो दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद एन, व्हाट द हेल इज एन, एन का मतलब होता है इंटरवल्स, तो यहाँ पे 6 इंटरवल्स है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, एच फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है b minus a upon n, so that is h is equal to b minus a upon n, which is what the hell is b 1 minus 0 upon n, what the hell is n 6, so that is 1/6 and 1/6 is 0.1666। ठीक है, हम 4 तक ही रखते हैं। अब आगे हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। टेबल में 2 कॉलम्स होंगे, एक x और दूसरा होता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब ये जो टेबल है वैसे लोग बनाते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स होते रहते हैं, सब रॉन्ग हो जाता है। बट हम स्मार्ट लोग हैं, हम कैल्सी का इस्तेमाल करके इस टेबल को पूरा का पूरा बनाने वाला है। तो अभी ये हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, उसके बाद टेबल मोड में जाएंगे। देन फंक्शन ऑफ x में हम फंक्शन ऑफ x डाल देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, विच इज़ 1/1 प्लस x और स्क्वायर। उसके बाद ये ब्लैंक छोड़ देंगे, इज इक्वल टू दबा देंगे। अब स्टार्ट में जो लोअर लिमिट है वो डालेंगे विच इज़ 0। देन एंड में जो अपर लिमिट है वो डालेंगे विच इज़ 1। एंड यहाँ पे स्टेप्स में जो हमारा 1/6 आया था वो डाल देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/6। अब यहाँ पे अगर चाहो तो 0.1666 भी डाल सकते हो, बट आई वुड प्रेफर दिस बिकॉज उनमें वो 6666 वगैरह डालना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर 1/6 भी अगर तुम डालोगे तो उसमें काम चल जाता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। और अगर तुम दबाओगे तो ये आपके सामने टेबल हाजिर, तुम्हें बस इस टेबल को उठाना है और वहाँ पे कॉपी कर देना है। अब मैं कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हो। तो अभी कैल्सी में जो भी वैल्यूज़ आई थी मैंने यहाँ पे लिख दी। ये पहला कॉलम है आई गेस और ये दूसरा कॉलम है, वैसा वैसा लिख दिया। अब हमें उसके बाद नेमिंग करना पड़ता है। जो ऊपर के सारे नंबर्स हैं उनको x0 x1 दे दो, नीचे के सारे नंबर्स है y02 y6 दे दो। एंड आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि यहाँ पे लोअर लिमिट होना चाहिए और यहाँ पे अपर लिमिट आना चाहिए। 0 to 1 0 to 1 ख़त्म। और एक चीज़ जिसके बारे में आप कंसर्न कर सकते हो वो ये है कि मे बी आपके बुक्स में यहाँ पे 1/6 लिखा होगा, यहाँ पे
कुछ और लिखा होगा, मतलब बेसिकली डेसिमल फॉर्म में लिखा होगा, बट यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली वही है, ठीक है। बस ये कैल्सी में आ रहा है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। अब सबसे पहले सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो अभी सिम्पसन्स 1/3 रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे फ्रॉम 0 to 1, 1/1 plus x square dx इज इक्वल टू वदल इज h 1/6 और नीचे 3 है तो 3 × 6 दैट इज 18। एंड उसके बाद x का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, मतलब एक्सट्रीम मतलब 0, ये लोअर एक्सट्रीम है, ये अपर एक्सट्रीम है, तो यहाँ पे y0 प्लस y6 आएगा। उसके बाद प्लस 2 × e का मतलब क्या होता है, इवन ऑर्डिनेट, तो अभी यहाँ पे ये अगर छोड़ दिया तो ये ऑड है, 2 इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, बट हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने लिख के रखा है, तो ये और ये ही लिखेंगे। सो दैट इज y2 प्लस y4 प्लस 4 × o, 4 × o, वो दैट इज o मतलब ऑड ऑर्डिनेट, तो अभी यहाँ पे ऑड क्या है, 1, 3 और 5, सो दैट इज y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड बस वैल्यूज डाल देंगे और आंसर निकाल देंगे। सो दैट इज y0, वो दैट इज y0 1 प्लस y6 0.5 प्लस 2 × y2 0.9 प्लस y4 0.6923 प्लस 4 × y1, that is y1 is 0.9729 plus y3 0.8 and plus y5 0.5901। और अभी अगर आप इसको कैल्सी में कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.78536। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे गलती से मैंने 9729 लिख दिया, बट यहाँ पे 0.9729 था तो वो चेंज हो गया था, बस वो गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। अब सेकंड के ऊपर जंप करते हैं विच इज सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे, दैट इज 0 to 1, 1/1 plus x square dx is equal to 3 × h, h is 1/6, that is 8 × 6, that would be 5 to the 46 is the 48, एंड यहाँ पे इंटू x, x मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, मतलब अभी यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है, ये लोअर एक्सट्रीम y0 और ये अपर एक्सट्रीम विच इज y6, सो यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, मतलब लिख लेते हैं। सो दैट इज y0 प्लस y6 प्लस 2 × t, t का मतलब मल्टीपल ऑफ 3, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, एक तो y3 है एंड उसके बाद y6 है, बट क्योंकि हमने y6 ऑलरेडी इंक्लूड किया है तो हम सिर्फ और सिर्फ y3 लिखेंगे। सो दैट इज y3 एंड प्लस 3 × r, r का मतलब रिमेनिंग, मतलब यहाँ पे जो भी रिमेनिंग टर्म्स है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। y0 यूज्ड है, y6 यूज्ड है और y3 यूज्ड है, बाकी कितने टर्म्स है, y1, y2, y4 और y5, तो y1 प्लस y2 प्लस y4 और प्लस y5, बस अभी वैल्यूज डाल देंगे और आंसर निकाल देंगे, दैट इज 3/48 और y0 और दैट इज y0 1 प्लस y6 0.5 and plus 2 × y3 which is 0.8 and plus 3 × y1 what that is 0.9729 and plus y2 what that is y2 0.9 and plus y4 0.6923 plus y5 which is 0.5901 एंड इसको अगर तुम कैल्सी में कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 0.78536। अब थर्ड यानी कि ट्रेपेजॉइडल के ऊपर जंप करते हैं। ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला यहाँ पे मैं टाप देता हूँ, 0 to 1, 1/1 plus x square dx इज इक्वल टू, वैल्यूज डाल देंगे 1/6 दैट इज 1/12 क्योंकि नीचे 2 है एंड x बदल इज x एक्सट्रीम यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू दैट इज y0 प्लस y6
एंड प्लस 2 इंटू आर, व्हाट द हेल इज आर, आर का मतलब रिमेनिंग। अब ये दो छोड़ के क्या है हमारे पास बचा हुआ, y1 y2 y3 y4 y5, राइट। सो यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला ब्ला, ओके एंड ब्ला। अब यहाँ पे बस वैल्यूज डाल देंगे, दैट इज 1/2 एंड y0, what the hell is y0, that is 0.1, oh no, oh no, oh no, that is 1, oh god, my bad, shit happens guys। 1 plus 0.5 and plus 2 into, बस ये वैल्यूज ऐड कर दो। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और अगर तुम इसको कैलसी में डालते हो तो तुम्हें मिलेगा 0.7842, और ये आपका ट्रेपेजॉइडल का आंसर है। और अभी इसी प्रॉब्लम के अंदर इसके बाद एक एक्सटेंडेड ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ तक रफ करना पड़ेगा, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सो अभी अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो भी क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट्स डाल दी जाएंगी, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी π/4 ये आता है हमारा आंसर। अब इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मे बी ट्रेपेजॉइडल रूल ये है, और इसी का आंसर अकॉर्डिंग टू दिस ये है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.7842 इज इक्वल टू π/4, राइट। एंड यहाँ पे हम इक्वेशन देते हैं 1 मे बी 2 एंड 3, ओके। सो और ये हमारा 4 फ्रॉम 3 एंड 4, ये राइट। सो पाई वुड बी दिस इंटू दिस विच इज 3.1368। उस क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए बोला था, पाई का वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो अभी ट्रापेजॉइडल के लिए हमने पाई का वैल्यू निकाल लिया। अब बचा हमारे पास ये और ये। अभी इन दोनों का आंसर सेम है, यहाँ पे भी 0.78536 निकल रहा था और यहाँ पे भी 0.78536 निकल रहा था। तो इसलिए हम दोनों के लिए एक ही पाई का वैल्यू निकालेंगे। सो दैट इज फ्रॉम 1, 2 एंड 4। हम ये कह सकते हैं कि अभी इसका आंसर ये है और इसी का आंसर ये भी है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि π/4 is equal to 0.78536 and therefore pi is equal to 3.1414। और ये आपके दोनों के दोनों पाई के वैल्यूज आ चुके हैं। अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। अब यहां से मैं तुम लोग को वो ट्विस्ट समझाना चालू कर देने वाला हूं। ट्विस्ट नंबर 1, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तुम वो टेबल बनाओगे तुम्हें अपने कैल्सी को रेडियन मोड में रखना है। अगर तुम तुम्हारे कैल्सी को रेडियन मोड में नहीं रखोगे तो टपक गए, ठीक है, खत्म। अब चालू कर देते हैं। सो अभी यहाँ पे ए क्या है, ए मतलब लोअर लिमिट दैट इज 0.2, बी मतलब अपर लिमिट दैट इज 1.4, देन फंक्शन ऑफ एक्स विच इज sin x minus x plus e raised to x, then n is 6 इक्वल पार्ट्स मतलब 6। अब यहाँ पे h हमारे पास नहीं है, h के लिए फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n विच इज 1.4 माइनस 0.2 अपॉन दैट इज n 6, सो दैट इज 1.2 अपॉन 6 एंड इसका वैल्यू है 1/5। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि टेबल बनाना पड़ता है x और y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब टेबल के लिए कैल्सी के ऊपर जंप करते हैं। अब ये हमारा कैल्सी है। सबसे पहले अपने कैल्सी को रेडियन मोड में लेके जाओ। रेडियन मोड में कैसे लेके जाएंगे, शिफ्ट सेटअप फिर एंगल यूनिट और यहाँ पे 2 रेडियन। एंड वन मोर थिंग, मैं कह रहा हूँ इसलिए कैल्सी को रेडियन मोड में मत लेके जाओ। मैं ये कहूँगा कि बाकी के सम्स
चेक कीजिए सॉल्व करके कि क्या सच में ऐसे होता है क्या, फिर मेरे ऊपर बिलीव कीजिए। ओके अगर बाकी के सम्स चेक करने हैं तो या तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हो या तो मेरे नोट्स भी परचेस कर सकते हो, ये आपका ऑप्शन है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेनू में जाके टेबल मोड में जाइए, देन यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स में जो भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है विच इज़ साइन एंड एक्स, उसके बाद माइनस यहाँ पे ln का ऑप्शन है, एक्स दैट इज दिस एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड उसके बाद प्लस ई रेज टू एक्स, सो रेज टू एंड एक्स, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है। एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जी एक्स कुछ नहीं, इज इक्वल टू दबा दो, एंड स्टार्ट मतलब लोअर लिमिट विच इज़ 0.2, देन उसके बाद एंड मतलब अपर लिमिट दैट इज़ 1.4, एंड उसके बाद स्टेप यानी कि बेसिकली जो हमारा एच का आंसर आया था वो, सो दिस इज़ 1/5। ओके एंड इज इक्वल टू दबा दो और ये आपका टेबल आ चुका है। तो ये जो टेबल है आपको वैसे का वैसा कॉपी कर देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वैल्यूज़, ये आपने वैल्यूज़ देख ली, अब कॉपी कर देंगे इसको। सो जो भी हमारी वैल्यूज़ आई थी कैलसी में यहाँ पे हमने टाप दिया कॉलम वाइज या कैन से रो वाइज, जैसे मैं आपको कहना है वैसा आप कह सकते हो। देन ये सारे के सारे लोगों को हमने नाम दे दिया x0 x1 टू x6 एंड ये भी y0 टू y6, एंड आपको ये इंश्योर करना है कि ये हमारी लोअर लिमिट होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी अपर लिमिट आनी चाहिए। तो देख लो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मतलब लाइक काइंड ऑफ बराबर है। अब सबसे पहले क्या पूछा गया है, सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अब वैल्यूज डाल देंगे दैट इज फ्रॉम 0.2 टू 1.4 फंक्शन ऑफ एक्स विच इज sin x minus ln x plus e raised to x and dx is equal to h. Now what the hell is h? 1/5. So 1 upon यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो 3 into 5 that is 15 and यहाँ पे x what the hell is x? x मतलब एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, सो यहाँ पे ये लोअर लिमिट का एक्सट्रीम है y0 और ये y6, सो y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू ई मतलब इवन ऑर्डिनेट, सो यहाँ पे इवन क्या है 2 4 6 नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हमने यूज़ किया, तो 2 और 4 दैट इज y2 प्लस y4 प्लस 4 इंटू ओ मतलब ऑड ऑर्डिनेट्स, यहाँ पे 1 3 एंड 5, तो y1 प्लस y3 प्लस y5, तो यहाँ पे आएगा 1/15, देन y0 what the hell is y0 3.0295 प्लस y6 which is 4.7041 plus 2 into y2 is 2.8975 plus y4 which is 3.5597 plus 4 into y1 which is y3 which is 3.166 and plus y5 which is 4.0698, एंड अगर आपने इसको कैलसी में डाला और कैलकुलेट किया तो आपको मिलेगा 4.05208 आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट विच इज सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन्स 3/8 रूल का कॉपी करूंगा मैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे दैट इज 0.2 टू 1.4, देन sin x minus ln x plus e raised to x and dx is equal to 3। अब h मतलब 1/5 राइट, सो 1/5 नीचे ऑलरेडी 8 है तो दैट वुड बी 5 × 40 एंड यहाँ पे x मतलब एक्सट्रीम्स, सो दैट इज y0 प्लस y6 एंड उसके बाद प्लस 2 इंटू टी what the hell is t? t का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 बस y3 है, y6 भी है बट क्योंकि y6 हमने यूज़ किया तो वो नहीं करेंगे, सो सिर्फ y3 होगा एंड प्लस 3r what the hell is r? r मतलब रिमेनिंग टर्म्स, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 1 2 4 और 5, सो यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 और प्लस y5। अभी इन सब में हम वैल्यूज डाल देंगे दैट वुड बी 3/40 और यहाँ पे वैल्यूज बस डालने हैं, इधर से उठाने यहाँ पे डालने हैं, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
और अगर आप इसको कैलसियम में डालोगे तो आपको मिलेगा 4.05293। तो बेसिकली ये आपका सिम्पसन्स 1/3 हो गया, ये आपका 3/8 हो गया। अब ये मैं रफ कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेपेजॉइडल करेंगे। अब ट्रेपेजॉइडल रूल, सबसे पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे। Sorry for that, guys. A, B, then after that function of x and dx. Oh God. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। h मतलब 1/5, so 1/10 क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 था। x मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज, so that is y0 and y6, so y0 plus y6 एंड उसके बाद +2 इंटू आर हो, दैट इज आर मतलब रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे y1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद जो वैल्यूज है वो बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दैट इज और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 4.07146। अब तीनों की तीनों हो चुका है। अब यहाँ पे फोर्थ एक अलग ही कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है, विच इज कंपेयर रिजल्ट्स विथ एग्जैक्ट वैल्यूज। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है बस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कॉपी कर लेता हूं मैं। तो अभी अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा माइनस कॉस एक्स, उसके बाद माइनस ब्रैकेट, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू होता है एक्स ln x माइनस एक्स, ये इसका वैल्यू होता है, एंड प्लस ई रेज टू एक्स। अगर तुम इसको करोगे तो ये सेम ही होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये इसका आंसर होता है। और यहाँ पे लिमिट्स फ्रॉम 0.2 टू 1.4। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज माइनस कॉस 1.4 माइनस 1.4 ln 1.4 माइनस 1.4 एंड प्लस ई रेज टू 1.4। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज माइनस कॉस 0.2 माइनस 0.2 ln 0.2 माइनस 0.2 एंड प्लस ई रेज टू 0.2। एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे कैल्शियम में तो आपको मिलेगा 4.05094। एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेट करना कैल्शियम में, ओके। और ये आपका फाइनल आंसर है। और पहले जो 3 के आंसर्स है लाइक वो तो हमने ऑलरेडी बता दिए थे। अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में ट्विस्ट नंबर 2 और 3 अनवील होने वाला है। ट्विस्ट नंबर 2 क्या कहता है, देखो अभी इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन में टेबल ऑलरेडी दिया है, तो लोगों को क्या लगता है टेबल क्योंकि ऑलरेडी दिया है हमें नया टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये स्टूडेंट्स को लगता है। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x दिया है और फंक्शन ऑफ x दिया है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में x इंटू फंक्शन ऑफ x दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और एक कॉलम बनाना पड़ेगा जो होगा x इंटू फंक्शन ऑफ x का। अगर तुम इसी को कंसिडर करके आगे गए तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो इसलिए हमें बाबा जी का ठुल्लू नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरे के पूरे मार्क्स। इसलिए हम एक नया कॉलम बनाएंगे x इंटू फंक्शन ऑफ x का। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इंटू दिस दैट इज 0, दिस इंटू दिस दैट इज 0.161। तो अभी यहाँ पे बाकी के वैल्यूज मैंने डाल दिया है, बस दिस इंटू दिस दिस, दिस इंटू दिस दिस, ऐसे करके सारी की सारी वैल्यूज आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, a मतलब लोअर लिमिट विच इज 0, b मतलब अपर लिमिट विच इज 6। अब ट्विस्ट नंबर 3, क्वेश्चन में n दिया नहीं गया है। जब क्वेश्चन में n नहीं दिया गया है हमें n अज्यूम करना पड़ता है, और जब ऐसा सिचुएशन होता है आपको n हमेशा 6 अज्यूम करना पड़ता है। अब इसी के मदद से h की वैल्यू निकालेंगे। h का फॉर्मूला क्या है, b माइनस a अपॉन n, सो दैट इज b यानी कि 6 माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली h का वैल्यू 1 है। अब सबसे पहले क्या पूछा गया है, ट्रेपेजॉइडल रूल, तो वैल्यूज डालना चालू कर देंगे। सो दैट इज 0 to 6 x फंक्शन ऑफ x
एंड डी एक्स इज इक्वल टू क्या है h अपॉन 2, तो अभी h का वैल्यू 1 है, सो दैट इज 1 अपॉन 2 एंड उसके बाद x मतलब एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, सो बेसिकली y0 एंड y6, सो दैट इज y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू आर, सो दैट इज 2 इंटू आर मतलब रिमेनिंग ऑर्डिनेट, सो दैट इज y1 y2 y3 y4 एंड y5 y1। अब बस वैल्यूज डाल देंगे, सो दैट इज 1 अपॉन 2। वैल्यूज के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है बस इनकी वैल्यूज जो ये है वो बस यहाँ पे डालनी है। और अगर आप इसको कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 3.674। अब ट्रेपेजॉइडल हो गया, सेकंड के ऊपर जंप करते हैं विच इज सिम्पसन्स 1/3। तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देंगे, सो दैट इज 0 to 6 x फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू h अपॉन 3, तो अभी h मतलब 1 है, सो दैट इज 1 अपॉन 3 एंड x मतलब क्या होता है एक्सट्रीम, दैट इज y0 प्लस y6 एंड प्लस 2 इंटू ई मतलब इवन। अब यहाँ पे इवन क्या है, 2 इवन है, 4 इवन है और 6 इवन है। 6 हम लेने नहीं वाले क्योंकि 6 ऑलरेडी हमने लिया है, तो बेसिकली दैट इज 2 एंड 4, सो दैट इज y2 प्लस y4 एंड प्लस 4 इंटू ऑड, व्हाट द हेल इज ऑड, y1 y3 y5, ठीक है, y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड बस इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे, सो दैट इज 1 अपॉन 3। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बस वैल्यूज डालना है। और अगर आप इसको कैल्शियम में डालोगे तो आपको मिलेगा 3.66 और ये आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है एंड ये आपके फाइनल आंसर्स है।